ये क्लास ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है बच्चों। जो 2026 मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए खासकर ये वीडियो है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये सेशन ऑब्जेक्टिव सेशन होने वाला है, फिजिक्स चैप्टर 1, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है। एक नंबर पूछा जा रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ mm पर सेकेंड। तो मैं बता दूं आप सभी को, प्रकाश की चाल निकालने के लिए दो गो होता है। एक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा होता है, और एक होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁵ यही यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यहाँ पे रहता कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मेरा सी नहीं होगा, कौन होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह यानी टॉर्च का जो टॉर्च होता है उसका परावर्तक सतह होता है। कह रहा है उत्तल होता है, समतल होता है, या अवतल होता है, या उत्तल और अवतल होता है, क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण हो जाएगा। उसी तरह से है अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्या करती है? प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? सीधी गमन करती है, या किसी भी दिशा में गमन करती है, या टेढ़ी रेखा में, या उपयुक्त में से सभी। तो प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है? तो मान लीजिए ये सूरज हो गया, तो प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल रही है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती है। तो प्रकाश की किरणें निकलती है तो किस तरह से गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें निकलती है तो जाहिर सी बात है सीधा ही एक सरल रेखा में, क्या थी, एक सरल स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? गमन करता है, यानी चलता है। तो इसके लिए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह कर रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? क्या होता है दाढ़ी बनाने में? जो हजाम सैलून में दर्पण का उपयोग यानी शीशा का उपयोग जो करता है वो कौन सा दर्पण यूज करता है? अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या समतल दर्पण, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ये 2011, 15, 26 और 2017 में पूछा हुआ है। तो जाहिर सी बात है PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस पर। ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है आने वाली है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज? कि समतल दर्पण द्वारा क्या कर रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण द्वारा। तो क्या होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? वास्तविक होता है। वास्तविक क्या होता है? अवतल दर्पण बनता है। और काच कर रहा है ए और बी दोनों नहीं, काल्पनिक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक होगा। जाहिर सी बात है कि समतल दर्पण में इमेजिनरी बिंब ही बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का तरंग क्या कर रहा है? प्रकाश तरंग उदाहरण है प्रकाश तरंग। जो प्रकाश का तरंग होता है, जो ये सूर्य से प्रकाश निकलती है, इसका जो तरंग होती है वेव, जो इसका वेव होता है वेव, वह क्या होता है? उस किस चीज़ का उदाहरण है? वह किस चीज़ का उदाहरण है? कह रहा है ध्वनि का तरंग, या पराबैंगनी किरणें, या विद्युत चुंबकीय तरंग, या पराश्रव्य तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यानी सही आंसर इसका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। क्या चीज का? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। कौन कौन होता है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है, तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही दो नियम होते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं त्रिज्या के संबंध होते हैं। क्या होते हैं? गोलीय दर्पण में जो गोलीय दर्पण होता है, ये जो गोलीय दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण होता है, यहाँ से यहाँ तक इसको एफ बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। टोटल को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो वही कर रहा है एफ और आर में संबंध स्थापित करने के लिए क्या कर रहा है? एफ और आर में। तो आर बराबर होता है 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो इसीलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर 2 आर बाई
2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो मेरा समतल दर्पण में नहीं, समतल दर्पण आभासी और वस्तु के बराबर बनता है, और उत्तल दर्पण में उसी तरह होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब भी बनता है वस्तु से क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। हो रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है। सीधा भी और उल्टा भी, इनमें से डी, इनमें से सभी गलत है। क्या अगर इनमें से डी सभी गलत है, तो क्या होता है? हमेशा सीधा बनता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा और आभासी होता है। क्या होता है? सीधा और आभासी होता है। उसी तरह का साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर जो गाड़ी 4 चक्का में या बाइक में जो साइड में मिरर लगा होता है, साइड में जो मिरर लगा होता है, गाड़ी जब आगे में चलता है उसको देखने के लिए लगता है, तो उसमें कौन सा मिरर लगा होता है? तो उसमें क्या कौन सा उत्तल लेंस दिया है, दोनों दिया है, या अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ साइड मिरर के रूप में कह रहा है, लेकिन यहाँ पे लेंस दे दिया है। क्या दिया है? लेंस दिया है। तो यहाँ पे हम लेंस के बारे में नहीं पढ़े, हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसका अवतल लेंस दिया हुआ है। सॉरी गाइज, ये लेंस नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? दर्पण नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। आगे कौन वीडियो में इसको इसको डिस्कस कर देंगे। ये क्वेश्चन को आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या करता है? कह रहा है कि ईंट क्या है? ईंट है, कह रहा है ईंट ईंट है। तो जाहिर सी बात है, प्रकाश जिस वस्तु से पास कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिस चीज से पास नहीं करता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो कह रहा है कि ईंट है, ईंट पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईंट। ईंट में जब टॉर्च मारेंगे तो क्या इस साइड से उस साइड निकल जाएगा? नहीं ना निकलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। उसी तरह से है अगला क्वेश्चन कि हमारी आंख जो देख सकती है वह वस्तुएं होती है। हमारी आंख जिस वस्तु को देख सकती है वह होती है, क्या होती है? तो चलिए इसका आंसर बताते हैं क्या होता है। होता है दीप्त होता है या प्रदीप्त होता है। दीप्त मतलब क्या होता है? जिसमें से प्रकाश निकलता है। प्रदीप्त मतलब जिसमें से प्रकाश नहीं निकलता है। तो हमारी आंख उसको भी देख सकता है जिसमें से प्रकाश निकलता है, और मेरा आंख उसको भी देख सकता है जिसमें से प्रकाश नहीं निकल सकता। जैसे ईंट से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। लाइट जो बिजली के द्वारा लाइट निकलता है उसको तो हम लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदीप और प्रदीप, दीप्त और प्रदीप्त दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रदीप्त और दीप्त दोनों हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र, तो इसका फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र का। क्या होता है? 1/F=1/V+1/U। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला ये होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कह रहा है 1/V-1/U, तो ये नहीं होगा, माइनस होगा। कह रहा है 1/F, नहीं ये भी नहीं होगा। कह रहा है 1/F+1/V=1/U, नहीं यू नहीं होगा। 1/V+1/U, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? मेरा डी होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो होता है, ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो परावर्तन होता है, जहाँ से परावर्तन वृत्ताकार सीमा का व्यास जो ये होता है, व्यास, ये इसी को ना व्यास बोलते हैं, इसको व्यास बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या बोलते हैं, और ये पूरा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। कह रहे व्यास का कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो व्यास का कहलाता है इसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टोटल पूरा आर होता है, तो इसी के लिए क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग होता है।
कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दांत का डॉक्टर होता है, जो दांत का डॉक्टर होता है, वो मरीज का दांत देखने के लिए, क्या दांत देखने के लिए जो टॉर्च बार के देखता है, वो कौन सा मतलब दर्पण का यूज करता है। तो टॉर्च में जो होता है उसका, उसमें क्या लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है, या उत्तल दर्पण लगा होता है, या अवतल दर्पण लगा होता है, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी तो होगा नहीं। क्या कि उत्तल दर्पण में क्या बनता है, छोटा बनता है। समतल दर्पण द्वारा क्या होता है, मतलब बराबर प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा देखने के लिए ना अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है कि संयुग्मी फोकस, क्या क्या है, संयुग्मी फोकस क्या कर रहा है, संयुग्मी फोकस कर रहा है। संयुग्मी फोकस संभवतः केवल होते हैं संयुग्मी फोकस। संयुग्मी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, या कांच में क्या होता है, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, या साधारण कांच में, या अवतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बाबू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु, अठारह, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट, सामने क्या कर रहा है, सामने क्या कर रहा है, सामने रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा। कह रहा है किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट, सामने निकट, सामने दर्पण के सामने और नजदीक रखा जा रहा है, रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है समतल दर्पण होगा, वह उत्तल दर्पण होगा, या वह अवतल दर्पण होगा, या वह समतल और उत्तल दर्पण होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कर रहा है गाइस, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः है, क्या हो जाएगा, सीधा ही बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल समतल दर्पण नहीं, समतल दर्पण सीधा और बराबर बनता है और आभासी बनता है। केवल उत्तर, उत्तर में भी छोटा बनता है, लेकिन क्या बनता है, सीधा ही बनता है। केवल अवतल नहीं, अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों। आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी वस्तु को, कह रहा है यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य किसी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और उल्टा बनता है, तो वह दर्पण होगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख, किसी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। तो जाहिर सी बात है, सीधा और छोटा बनेगा सदैव हमेशा। तो समतल दर्पण में है कि बराबर और बराबर और जो वस्तु होता है उसके बराबर बनता है, और क्या बनता है, सीधा बनता है। और ये उत्तल दर्पण में क्या होता है कि छोटा और सीधा बनता है, और उत्तल दर्पण में सीधा और सीधा, उल्टा और सीधा दोनों बनता है, छोटा और बड़ा दोनों बनता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण में सदैव दर्पण बनता है। इसका कह रहा है कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ, एफ के बीच बनता है, ये दोनों के बीच में बनता है, या वक्रता केंद्र सी तथा अनंत, क्या बोलता है कि अनंत की तरफ बनता है, जो अनंत है इसके तरफ बन रहा है, या ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव, जो ध्रुव होता है मेन केंद्र, इसी को ध्रुव बोलते हैं। तो ये और केंद्र और ध्रुव जो इधर लाइट पड़ता है उसमें बनता है, या कहीं भी बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या बोलता है, सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। क्या होता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। किसी दर्पण में, कह रहे 22 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बोलता है, केवल आभासी। क्या हो जाएगा, वो समतल दर्पण हो जाएगा। समतल दर्पण हो जाएगा, या उत्तल दर्पण हो जाएगा, या अवतल दर्पण हो जाएगा, या डी समतल तथा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। समतल तथा उत्तल दर्पण बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और समतल दर्पण में बराबर बनता है, और अवतल दर्पण में बराबर और छोटा दोनों बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इतना ही तक आज करने देते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन 23 नंबर से करेंगे। तो आप